अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन। आप जानते हैं कि हमने नाउन पढ़ लिया था और आज हमें क्या पढ़ना है, काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के टाइप्स कह सकते हैं। डन। तो जैसे कि लिखा है काइंड्स ऑफ नाउन, लेकिन जैसा हम डेली करते हैं, पहले सेंटेंसेस बनाने हैं एंड देन उनके बाद हमें डेफिनेशन खुद से बनानी है। नाउन हमने क्या पढ़ा था, नाउन एन फॉर नाउन एंड एन फॉर नेमिंग वर्ड, यानी नाम, किस चीज का नाम, किसी भी चीज का, जैसे किसी इंसान का नाम, इंसान पर्सन बोल सकते हैं। एनिमल का नेम, और किसका नेम, एनिमल इस जानवर का नेम, और प्लेस जगह का नाम, और आगे हमने देखा था फीलिंग और आइडियाज, जैसे काइंडनेस क्या है, फीलिंग, ऑनेस्टी क्या है, फीलिंग, हाँ या नहीं। डन। तो इनके नेमों को हमने क्या बोला था, नाउन। अब उसको क्या करने वाले हैं, हम उसके काइंड्स देखने वाले हैं, उसके टाइप्स देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स के नाउन हमारे होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एज यूजुअल कि मैं सेंटेंस पढ़ूंगी, देन उसके बाद क्या बनाना है, डिफाइन प्रॉपर नाउन। हमें क्या करना है, डिफाइन करना है प्रॉपर नाउन। नाउन कितने टाइप्स के हैं, 5। रिवाइज करूं, पहला कौन सा है, प्रॉपर नाउन पढ़ा नहीं है, बनाएंगे हम खुद से। पहला होता है प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डन, 5 हो गए। सबसे पहले क्या लिखा है, सेंटेंस पढ़े, दिल्ली इज अ कैपिटल सिटी। कैपिटल इज बड़ा। डन। दिल्ली कैपिटल यानी बड़ा शहर है। तो अब ये बताइए, दिल्ली जगह का नेम है, किसी पर्टिकुलर एरिया का नेम है। डन। तो दिल्ली क्या हो गया, नाउन। और सिटी यानी जगह की ही तो बात हो रही है, दिल्ली को सिटी ही तो कहा जा रहा है, तो ये भी हो गया नाउन। लेकिन हमको क्या करना है, हमको पढ़ना है प्रॉपर नाउन, हमें डिफाइन करना है प्रॉपर नाउन को। ये तो नॉर्मल सी मुझे बात समझ आ रही है कि भाई सिटी जो है वो क्या है, नाउन है, लेकिन प्रॉपर इज दिल्ली। हम एक पर्टिकुलर एरिया को बोल रहे हैं कि भाई वो दिल्ली है। डन। आगे देखो, अशोका इज अ ग्रेट एम्पेरर। तो अशोका जो है वो क्या है, एक ग्रेट यानी महान एम्पेरर है, सम्राट है। तो यहाँ पर किसकी बात हुई, किसी पर्सन की, इंसान की। वो इंसान कौन है, ग्रेट पर्सनैलिटी कौन है, अशोका। सबकी बात नहीं हुई ना, एक की बात हुई और उसको क्या बोला, ग्रेट। और किसको बोला ग्रेट, अशोका को। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, नाउन। और उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है कि वो क्या है, एम्पेरर यानी सम्राट, तो ये भी नाउन हो गया। डन। आगे देखो, थर्ड, हॉर्स ईट ग्रास, यानी जो हॉर्स है वो क्या खाता है, वो ग्रास यानी घास खाता है। डन। अब यहाँ पे बोला है हॉर्स, एक पर्टिकुलर स्पीशी का हो, एनिमल का हो, जो ले लिया कि भाई हॉर्स है जो ग्रास यानी घास खाता है। इंसानों के बारे में नहीं बोला, किसी और अदर एनिमल के बारे में नहीं बोला, बोला है तो सिर्फ हॉर्स के बारे में। तो यानी हॉर्स भी नाउन हो गया, एंड ग्रास एक चीज है, मटेरियल है, हाँ या नहीं, यानी एक चीज है, तो वो भी क्या हो गया, वो भी नाउन। लेकिन आप ऐसे क्यों बता दिए ये भी नाउन एंड वो भी नाउन, क्योंकि हमें काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ने हैं और इसमें देखना है कि नाउन को अब हमें क्या करना है, प्रॉपर नाउन से हमें प्रॉपर नाउन निकालना है। तो पहली चीज, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन फ्रॉम कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर यानी ये कौन सा लेटर है, ए इज कैपिटल, ये कौन सा है, स्मॉल, कैपिटल इज बड़ा। डन। जो बड़े वाले लेटर से स्टार्ट होगा, स्मॉल मीनिंग छोटा, सबको पता है। डन। तो यानी पहली चीज आपने ये बताई कि ऑलवेज, हमेशा प्रॉपर नाउन में जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। और दूसरी चीज, प्रॉपर वे में आप बता रहे हैं ना, जो भी बात है, आपने दिल्ली को बताया, तो दिल्ली क्या है, पर्टिकुलर एरिया। ऐसा तो नहीं है इंडिया में हर शहर दिल्ली है, नहीं। क्यों, क्योंकि हर एक सिटी का अपना अपना नेम है। तो सिटी तो नाउन हो गया, लेकिन दिल्ली प्रॉपर नाउन हो गया। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया है, प्रॉपर एरिया है। वैसे ही से पूरी दुनिया में अशोका तो नहीं,
तो यहाँ पर अशोका एक ग्रेट एम्पेरर है, तो अशोका की बात की गई है, वो भी सिंगल है। पहली चीज क्या देखिए, अगेन फर्स्ट लेटर कैपिटल, और प्रॉपर नाउन का भी बताया था फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो अशोका क्या हो गए, अशोका भी हमारे आ गए कहाँ, प्रॉपर नाउन में। एंड थर्ड वाले में हॉर्स ईट्स ग्रास, यानी हॉर्स की यानी एनिमल की बात हुई, और उसकी बताया कि भाई वो घास खाता है, एक पर्टिकुलर स्पीशी या पर्टिकुलर एनिमल की बात हुई। डन। एक वर्ड मैं बार बार बोल रही हूँ, दैट इज पर्टिकुलर, खास। हाँ या नहीं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं खास है, जो खास होते हैं वो बन जाते हैं प्रॉपर नाउन। तो फिर लिखिए मेरे साथ जल्दी से फास्ट डेफिनेशन, क्या है डेफिनेशन, अ प्रॉपर नाउन is the name of a particular person, place और थिंग। यहाँ पे आप खुद से ऐड करेंगे फीलिंग्स और आइडियाज। डन। तो मैंने क्या लिखा, प्रॉपर नाउन क्या है, पर्टिकुलर, एक नेम है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, इंसान का, प्लेस जगह का, थिंग चीज का, और नीचे आपको लिखना है, क्या लिखना है, फीलिंग और आइडियाज। समझ आ गया। पी फॉर प्रॉपर नाउन एंड पी फॉर पर्टिकुलर नेम। अगर कभी पर्टिकुलर नेम की बात होगी तो हमें समझ आ जाएगा कि वो प्रॉपर नाउन है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। डन। आगे हम देखने वाले हैं सेकंड वाला, क्या है, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। अब सेकंड वाला हमें पढ़ना है, वो क्या है, अब ये कहेगा कि आपको क्या करना है, डिफाइन कॉमन नाउन। लेकिन उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, उससे पहले हम करने वाले हैं सेंटेंस को रीड, क्योंकि हम सेंटेंस को देखकर ही बनाएंगे। डन। रिया इज अ गुड सिंगर। तो मुझे समझ आ गया रिया क्या है, कमेंट में बताना है रिया नाउन है या प्रॉपर नाउन है। डन। रिया इज अ गुड सिंगर, क्या है, रिया एक गुड सिंगर है। तो यहाँ पर बात हुई है रिया की और सिंगर, कि भाई रिया जो है वो सिंगर है। सिंगर यानी है, तो रिया यानी सिंगर, एक पर्सन की बात हो रही है ना, पर्सनैलिटी की बात हो रही है। आगे देखो, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी बुक एक चीज है और टेबल भी एक चीज है, जो मटेरियल की बनी है। आगे ये पेजेस से बनी होगी। नेक्स्ट, दिस डॉक्टर इज टू स्मार्ट, कि वो जो डॉक्टर है वो काफी स्मार्ट है। तो डॉक्टर भी क्या, अब आपने ये अंडरलाइन क्यों किया है, आपने देखा एक चीज नोटिस की कि सिंगर, सिंगर किसके लिए यूज करेंगे, मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी भी कॉमन पर्सन के लिए। मीन्स कॉमन एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन है सबके लिए, सबके लिए सभी सिंगर है नहीं, अगर आपको सिंगिंग आती है तो आप सिंगर हैं। आगे बुक एंड टेबल, पर्टिकुलर बुक की बात नहीं हुई है कि साइंस की बुक, एसएसटी की बुक, यहाँ पे डायरेक्ट बात हुई है बुक की, वो बुक कोई सी भी हो सकती है। टेबल किसी पर्टिकुलर यानी खास की बात नहीं हुई है, यहाँ पे बात हुई है टेबल की। यहाँ डॉक्टर, डॉक्टर से हमें नहीं पता चल रहा कि वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है। डन। तो कॉमन नाउन क्या बताता है, तो कॉमन नाउन बताता है, डेफिनेशन लिखे हैं, अ कॉमन नाउन is a name given in common, हम कॉमन मानते हैं, टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग। डन। कि कॉमन नाउन क्या है, एक नेम है जो दिया जाता है किसको, इन कॉमन टू एवरी पर्सन, हर एक पर्सन को,
प्लेस को कॉमन नेम दिया जाता है, जैसे सिंगर गाने वाला भी हो सकता है और गाने वाली भी हो सकती है। जैसे हमारी रिया क्या है, एक सिंगर है। रिया से समझ तो आ रहा है कि हाँ रिया एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बात हो रही है, तो मुझे कमेंट में बताना है कि ये क्या है, जैसा मैंने अभी कहा था। और आगे ये बताना है कि सिंगर, सिंगर क्या है, सिंगर है कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ पे कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं। रिया के लिए भी हम सिंगर लगा सकते हैं, किसी और के लिए भी हम सिंगर लगा सकते हैं। डन। आगे देखो, द बुक, बुक कोई सी भी बुक हो सकती है, साइंस की, मैथ्स की, एसएसटी की, इंग्लिश की, एक्सेट्रा। आगे टेबल, टेबल भी तो कॉमन है, हमें क्या पता कौन सी वाली टेबल। नेक्स्ट है डॉक्टर, तो डॉक्टर ये तो समझ आ रहा है कि किसी पर्सन की बात हो रही है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि डॉक्टर मेल है या फीमेल है, और है भी तो कौन है। क्या बोला है, कॉमन टू एवरी पर्सन प्लेस और थिंग, ऐसा नेम जो कॉमन होता है किसी भी जगह, इंसान, वस्तु और फीलिंग और आइडियाज के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।